गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 4 हिंदी पाठ 5। पाठ का नाम कौन। आज हम आप लोगों को ऐसे जीव के बारे में बताएंगे जो कपड़े काटना, पुस्तक काटना, सामान को बिखेर देना, बहुत सारे अध्याय आपके बीच में हैं। आइए अध्याय परिचय कराते हैं हम आपको। इस पाठ में नुकसान करने वाले जीवों के बारे में बताया जा रहा है, जो हमें नुकसान करने वाले जीवों से सावधान रहना चाहिए। प्रस्तुत अध्याय में चूहे के नटखटपन के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत अध्याय में चूहे के नटखटपन को सुंदरता से दर्शाया गया है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि चूहा किस प्रकार से नुकसान करके हमें परेशान करता है। आपने देखा होगा कि जब आप खा पी कर सो जाते हैं तो रातों को चूहे खटपिट करते रहते हैं। कहीं यहाँ कूदना, कहीं वहाँ कूदना, कहीं किर किर करना, तो कहीं कुछ करना। और ऐसा सोने के बाद, हमारे सो जाने के बाद ऐसा करते हैं कि जो हम बुक रखे हुए हैं, सामान रखे हुए हैं, उसको काट पीट चीर चार इधर उधर सब एकदम कूड़ा बना देते हैं। इसी के बारे में इस पाठ के अंदर दिया हुआ है। लेकिन हम आपको क्या बताएं, जब आपने बुक लिया ही नहीं है तो आप पाठ पढ़ेंगे क्या और आपको समझ में क्या आएगा। बस हम आपको पाठ के बारे में बता देंगे कि ये पाठ है और उसका आंसर लिख के भेज देंगे, प्रश्न का उत्तर लिख के आपको दे देंगे, समझा देंगे। और बाकी आप क्या कर सकते हैं, स्कूल में रहते तो आपको बुक के साथ साथ पढ़ाया जाता है कि देखिए बुक में ये चीज़ें हैं, उसको पढ़िए। लेकिन अगर आपके पास बुक है तो आप उसे बखूबी समझ सकते हैं। बुक नहीं है तो फिर हाय हाय तौबा। आप समझिए बुक लेना है या नहीं लेना, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हम आपको आगे कुछ नहीं बता सकते। और कुछ नए शब्द आए हैं जैसे बटन, कुतरे, जैसे कुतरना, काटना, स्याही, अंधेरा, रात, बिखराया यानी फैला दिया। एक कागज का पन्ना, उसको आप फाड़िए, 100 टुकड़ा उसमें बनाइए और उड़ा दीजिए, उसको बिखरना कहते हैं। बिखराया, बिखरना। दुबक जाना यानी सिमट जाना, चुप हो जाना, साइलेंट हो जाना। ऐसे ऐसे आपको नए शब्द किताब में है, अगर आप बुक लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। और आपको जीवों के बारे में जो बताया गया है वो आपको पाठ से ही मिलेगा और हमने आपको दे दिया है लिख के, और आपको वीडियो भेज दिया जाएगा। जो आपको समझ में आएगा वो आप लोग समझ बूझ लीजिएगा। और ये समझ लीजिए कि जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, वे प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। याद रहे, व्याकरण है, जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है वे प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने आएगा, जैसे जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है वे प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। और इनके नीचे भी कुछ प्रश्नवाचक शब्द लिखे हैं, उनका प्रयोग करके वाक्य बनाए गए हैं। आप इनसे बखूबी आप हासिल कर सकते हैं, ज्ञान हासिल कर सकते हैं। और नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन भी लिखे गए हैं, उस पर भी ध्यान दीजिएगा।
और नीचे लिखे शब्दों के 3-3 पर्यायवाची भी लिखे गए हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और शरारती जीव बहुत सारी चीज़ों को कुतरा बिखरा और काट डालते हैं। उनके बारे में दिया गया है कि क्या क्या चीज़ काटा जा सकता है, कुतरा जा सकता है, कौन कौन ऐसी चीज़ें हैं जो बिखराया जा सकता है, और कौन ऐसी चीज़ हैं जिनको काटा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। और बराए मेहरबानी आप अपने अगर बुक लेते हैं तो आपको पूरा 100% समझ में आएगा। अगर बुक नहीं लेते हैं तो आधे अधूरे ही में आप रह जाएंगे। और जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है वो लोग एडमिशन करा लें, गवर्नमेंट सरकार के चक्कर में ना पड़ें। आपको पढ़ना है और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई में लापरवाही की तो आगे आने वाली यानी पढ़ाई में आपको कठिनाई हासिल करनी पड़ेगी। और अभी से अगर नज़र से उसको देखते चलेंगे तो आने वाली पढ़ाई आपको आसान नज़र आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।